Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय स्टूडेंट, तो आज हम सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, ठीक। अपवर्तन, अपवर्तन मतलब किसी चीज़ को भेद कर आगे निकल जाना, रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको। तो देखिएगा, इसको सीखने के लिए पहले आपको एक शीशा लेना पड़ेगा। शीशा मतलब उसके किसी भी पृष्ठ पर, किसी भी सतह पर, किसी भी साइड पर पॉलिश या पेंट नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल प्योर शीशा होना चाहिए। तो अगर आप उस पर लाइट आप ऐसे प्रकाश मतलब डालते हैं तो वो उसको भेद कर आगे निकल जाएगी। आगे निकलेगी तो हो सकता है ऐसे जाए या हो सकता है ऐसे जाए, दोनों कंडीशन हो सकता है। तभी हम आपको बताएंगे कि आप ये कब पहचान पाएंगे कि कब ये फर्स्ट कंडीशन हो सकता है, कब सेकंड कंडीशन हो सकता है। लेकिन ये है जैसे आएगी वैसे जाएगी नहीं, ठीक। तो देखिएगा, इसका डिफिनीशन कैसे बताते हैं। जब प्रकाश किरण और ये आपका जो है शीशा है, शीशा ले सकते हैं या अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम मतलब मान लीजिए ऊपर आपका हवा है, वायु, हवा, ये अलग माध्यम है। और ये शीशा है और शीशे के नीचे मान लेते हैं आपका जो है पानी, मान लीजिए पानी, दूसरा माध्यम। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब अपने रास्ते से हट जाती है। तो रास्ते से हट जाती है, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये रही प्रकाश किरण और वायु से जा रही है पानी में, मतलब अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही तो अपने रास्ते से क्या हो जाएगी, हट जाएगी, सीधे नहीं जाएगी। ये रहा इसका सीधा रास्ता, तो सीधा नहीं जाएगी, यह अपने रास्ते से हट जाएगी। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिएगा, यहीं पे आपको पिछली वीडियो में पढ़ाए थे कि कुछ अविलंब नाम का चीज़ भी था। ये रहा एक अविलंब, तो अविलंब बना दिए, अविलंब। और जो किरण इस बार गिरती है उस किरण का नाम देते हैं हम लोग आपतित किरण। गिरने वाले का नाम होता है आपतित किरण। जो किरण गिरती है उसका नाम है आपतित किरण। और जो किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई रहती है उसका नाम होता है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो देखिएगा, जो किरण गिरती है उसका नाम है आपतित, और जो यहाँ से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई उसका नाम है अपवर्तित किरण। तो देखिएगा, और ये रहा अविलंब। तो परिभाषा इसका कैसे बताएंगे। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो मार्ग से विचलित कैसे होगी, तो पहला कंडीशन देखिएगा, अविलंब यहाँ है और ये चली जा रही है दूर। तो पहला है दूर जाएगी और दूसरा है कि पास भी आ सकती है, मतलब झुक सकती है। तो दोनों कंडीशन अभी हम आपको बता रहे हैं कि कब दूर हटेगी और कब आपसे पास, मतलब अविलंब के पास आएगी और कब दूर जाएगी। तो ये रहा आपका प्रकाश का अपवर्तन। और देखिएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच यहाँ पे जो कोण बनता है आई, इसका नाम होता है आपतन कोण। आपतन कोण। और यहाँ पे अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है आर, इसका नाम देते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, इसको आर से लिखा जाता है, आर से। और ये जो बिंदु होता है इसको बोला जाता है आपतन बिंदु। जहाँ पे ये सारा काम होता है उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। तो देखिएगा, हम आपको आगे सिखाते हैं कि कब किरण दूर हटेगी, कब पास आएगी, वो कंडीशन भी हम आपको बताते हैं। देखिए, उस कंडीशन के लिए ये आप देखिएगा, तो ये रहा आपका पृष्ठ मतलब शीशा, और ये रहा आपका अविलंब, और ये रहा पहला माध्यम और ये रहा दूसरा माध्यम। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जाएगी तो हो सकता है दूर चली जाएगी। तो ये कंडीशन होता है इसमें। जो माध्यम है वो आपका सघन और विरल। माध्यम जो होता है दो प्रकार का होता है, माध्यम मीडियम जो होता है दो प्रकार का। पहला होता है आपका विरल, और दूसरा होता है आपका सघन, विरल और सघन। तो विरल माध्यम, देखिएगा यहाँ पे हम छोटे डायग्राम में आपको सिखाते हैं विरल क्या है, सघन क्या है। तो विरल माध्यम वह माध्यम जिसमें जो है धूल मिट्टी या जो भी पानी के कण हैं वो काफ़ी दूर होंगे, दूर मतलब उनके अंदर भीड़ नहीं होगी, उस माध्यम में भीड़ नहीं होगी,
अणु या जो भी धूल मिट्टी के कण हैं बहुत दूर दूर होंगे। सघन माध्यम वह माध्यम जिसमें धूल मिट्टी के जो कण हैं एक पास, मतलब बहुत भीड़ होती है और बहुत घने होते हैं, उनके बीच में जगह कम होता है, तो इसलिए उसको बोला जाता है सघन माध्यम। तो देखिएगा, तो जब किरण आपका सघन से, सघन मतलब भीड़ भाड़ से, और विरल मतलब खाली में, जब भीड़ भाड़ मतलब सघन से विरल में जाती है तो वो क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि जब आप भीड़ में गाड़ी चलाएंगे तो धीरे धीरे चलाएंगे और वहाँ पे धीरे धीरे चलाएंगे और आपको बहुत जल्दी जल्दी मुड़ना पड़ेगा। दूसरा नंबर, जब वही भीड़ से निकल के आप खाली स्थान में आएंगे और गाड़ी लेके जाएंगे तो काफ़ी स्पीड में चलेंगे आप लोग। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। किरण जब सघन मतलब भीड़ भाड़ से निकलती है तुरंत वो भागती है और अविलंब से दूर भागती है, ठीक। और दूसरा कंडीशन भी देखिएगा यहाँ पे, दूसरा कंडीशन सेम टू सेम। फिर से अब माध्यम बदल देते हैं, विरल ले लेते हैं और दूसरा सघन ले लेते हैं, सघन। तो किरण ये आई और ये आपका अविलंब है, अविलंब, और ये प्रकाश किरण आप डाल रहे हैं। तो प्रकाश किरण डाल रहे हैं तो इस बार विरल मतलब खाली स्थान से आई है और कहाँ जा रही है, सघन में, मतलब भीड़ भाड़ वाले जगह में जा रही है, तो झुक जाएगी मतलब धीरे धीरे हो जाएगी। तो ये कंडीशन होता है अपने मार्ग से विचलित होने का कारण ये है, सघन और विरल। ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।